कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, माननीय चिराग पासवान जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आने वाले जीतेगा। लोकसभा का सांसद कैसा हो, लोकसभा का सांसद कैसा हो, किशनगंज। आप देख रहे हैं केवल सच। किशनगंज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के जिला अध्यक्ष हमीबुर रहमान के लोजपा सुप्रीमो संघ सांसद चिराग पासवान से मुलाकात कर लोकसभा सीट की मांग की है। शनिवार को जिला अध्यक्ष हमीबुर रहमान ने बताया है कि लोजपा सीट एनडीए के खाते से लोजपा रामविलास को मिलता है, तो लोजपा सुप्रीमो संघ सांसद चिराग पासवान किशनगंज से जिला अध्यक्ष हमीबुर रहमान की उम्मीदवारी होंगे। गौर करें कि हमीबुर रहमान बीते कई दिनों से प्रदेश कार्यालय पटना में मौजूद थे। प्रदेश कार्यालय में लोकसभा चुनाव को लेकर बैठक की जा रही थी। इसी क्रम में लोजपा जिला अध्यक्ष हमीबुर रहमान को बैठक के दौरान दिल्ली बुला लिया गया। दिल्ली में राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान से मुलाकात की। इस बीच यह लोकसभा चुनाव को मुद्दे पर सारी बातों से अवगत होने के बाद फैसले ले लिए गए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर लोक जनशक्ति पार्टी के भावी प्रत्याशी हमीबुर रहमान ही होंगे। जैसे ही इस बात का पता कार्यकर्ताओं और समर्थकों को चला। प्रदेश कार्यालय का क्या सब निर्देश दिया? पिछले कई दिनों से सभी पार्टी का सरगर्मी चढ़ा हुआ है। लोकसभा चुनाव नजदीक आ रहा है, उसी के मद्देनजर हमारे जिला कमेटी कई दिन पूर्व में ही एकाएक बैठक का समय निकाला और सभी लोग बैठक करके एक बैठक में निर्णय लिया गया। उस निर्णय में 5 सदस्यीय कमेटी बनाया गया कि लोक जनशक्ति पार्टी पिछले कई सालों से किशनगंज में एक कार्यकर्ता जो हम लोग मेहनत कर रहे हैं, गांव-गांव तक माननीय चिराग पासवान जी का विजन बिहारी फर्स्ट विजन को हम लोग पहुंचाने का काम किए हैं। और आज हम लोगों को शक्ति और उम्मीद का किरण जगा है कि आने वाले लोकसभा चुनाव में हम लोगों का भी हिस्सेदारी होना चाहिए और हम लोग प्रमुखता से दावेदारी पेश करने के लिए हम लोगों को 5 सदस्यीय टीम को पूरे जिला कमेटी से लेकर के एक कार्यकर्ता सभी लोग उसको सर्वसम्मति से प्रस्ताव लेने का निर्णय लेने का हम लोग को दिशा निर्देश दिया। और वही 5 सदस्यीय टीम में से व्यवसायिक प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष और पार्टी के जिला प्रधान महासचिव और मैं स्वयं जिला अध्यक्ष के रूप में और हमारे जिला के प्रभारी महोदय विभूति भूषण पासवान को भी इस कमेटी में अधिकृत किया गया था। और सर चिराग जी से भी आपकी बात हुई है। जिला अध्यक्ष कुंदन कुमार को भी इसमें कमेटी में रखा गया था। हम लोग सभी एक टीम जा करके पटना में प्रदेश कार्यालय में बैठक हुई। बैठक में सभी लोग निर्णय के साथ हम लोग दावेदारी पेश किया। उस दावेदारी के अंतर्गत ही एकाएक हम लोग का प्रोग्राम राष्ट्रीय अध्यक्ष का वहाँ बुलावा आया। राष्ट्रीय अध्यक्ष से हम लोग को मुलाकात हुई। माननीय चिराग पासवान जी हम लोग को आश्वासन दिए हैं कि आने वाले 1 सप्ताह के अंदर ही सभी स्पष्ट हो जाएगा सभी सीटों पर। उसमें लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए गठबंधन में है। एनडीए गठबंधन के नाते लोक जनशक्ति पार्टी के अगर खाते में टिकट आती है तो हमीबुर रहमान हमारे उम्मीदवार बनेंगे। यही उत्साह और जोश के साथ सभी कार्यकर्ता में जो उत्साह है, इस उत्साह में आप समझ सकते हैं किस तरह सभी लोग तैयारी में है। और लोक जनशक्ति पार्टी ही यहाँ मजबूती के साथ दावेदारी के साथ और चुनाव लड़ने के लिए एकत्र होकर के एकमत होकर के आपके सामने में जिस तरह उत्साह मिला है, इसे कहीं से मतलब कि पूरे तौर पे संभावना है कि एनडीए के तहत लोजपा को यह सीट मिलेगी। मैंने दिल्ली दौरे के दौरान भाजपा के कई वरिष्ठ नेता, मैं उसका नाम नहीं लेना चाहता हूं क्योंकि ये गोपनीय हम लोग का रहता है, अपने 1 सप्ताह में सभी बात स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन कई दिग्गज नेताओं से भी मेरी बातचीत हुई है। उन्होंने भी आश्वासन दिया है लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा ही मतलब हो सकता है कि उसको सूत्र इससे हम आपको बता रहे हैं, अनुमानित बता रहे हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के द्वारा अगर वहाँ चुनाव लड़ा जाएगा तो हम लोग का भी प्रस्ताव
मुख्य रूप से रहेगा। देखा जा रहा है कि चिराग पासवान जी भी नौजवान है, आप भी नौजवान है, अगर आपको सीट मिल जाता है तो टिकट मिल जाता है तो फिर आपको क्या योजना परियोजना है आपके पास लोकसभा की? देखिए, किशनगंज में आप जिस तरह देख रहे हैं, यहाँ नेता नहीं है, नेता में दम नहीं है। आप देख ही रहे हैं कि जिस तरह कई वर्षों शाहनवाज हुसैन के बाद अभी तक हमारे यहाँ सांसद या कोई एमएलए भी चुन के गए हैं तो मंत्रालय उसमें नहीं दिया गया है। इसका रीजन यही है कि हमारे नेता में मजबूती के साथ ताकत नहीं है और हिस्सेदारी लेने का क्षमता नहीं है। मैं आशा और विश्वास के साथ कहता हूँ, अगर पार्टी हाईकमान अगर फैसला लेते हैं मेरे बारे में, अगर हमको एनडीए के उम्मीदवार बनाते हैं तो मैं कोशिश करूंगा और पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता हैं, एक वार्ड से लेकर बूथ तक कार्यकर्ता एक मन बना लिए हैं कि लोक जनशक्ति पार्टी के उम्मीदवार को जिता कर इस बार पार्लियामेंट भेजेंगे और पार्लियामेंट भेजने के बाद मंत्रालय लेने का भी हम लोग एक लड़ाई लड़ेंगे और मंत्रालय लेकर के जो हमारे जिला का जो जिस तरह मतलब पिछड़ा हुआ जिला माना जाता है, इसको विकसित बनाने में आप लोग जान ही रहे हैं कि आप रात हो या दिन हो, हमने हर एक मदद करने के लोगों का मदद करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं कि कैसे लोगों को मदद हो। और ये जान जाइए, विकास बहुत बढ़िया होगा और सभी बिंदु पर काम होगा, ये निश्चिंत है। अंतिम सवाल, मुस्लिम मतदाताओं को कैसे रिझाएंगे आप? मुस्लिम मतदाता को कैसे रुझाएंगे, ये बात स्पष्ट आपका कहना यही है कि भाजपा के उम्मीदवार अगर बन के निकलेंगे या मुस्लिम बहुल क्षेत्र है, लेकिन हमने कहा जहां विकास की बात होगी और हम लोग सबकी सम्मान और सबकी विश्वास के साथ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, ना कोई जात ना कोई बात, हम लोग किसी पर नहीं चलते हैं। हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में कैसे रहेंगे भाई भाई, यही मैसेज देने का पूरे जिला वासी को। पिछले कई वर्षों से लोक जनशक्ति पार्टी यहाँ पर है, ये की पुरानी पार्टी है और 20-22 साल 24 साल पहले की पार्टी है, लेकिन अब तक इतना विस्तार नहीं हुआ। अब जब देखा कि विस्तार होने जा रहा है, कुछ लोग, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ उसका, कुछ लोग अपने आप को कभी जिलाध्यक्ष के भी साबित करना चाहते हैं, कुछ लोग अपने आप को बताना चाहता है कि मैं संस्थापक भी बन गया हूँ किसान जिला के लिए, लोक जनशक्ति पार्टी के लिए। ऐसा कोई बात नहीं है। हमें विश्वास हमारे हाईकमान पर है, हमें विश्वास माननीय चिराग पासवान पर है, हमें विश्वास राजू तिवारी पर है। और राजू तिवारी जिस तरह हम लोग को आश्वासन दिया है, राष्ट्रीय अध्यक्ष जिस तरह आश्वासन दिया है, ये सब बेफुजूल बात है और टिप्पा टिप्पणी में हम नहीं जाना चाहते हैं। हम मुद्दे का काम करते हैं, मुद्दे का काम करते हैं। अरे भाई संसद कैसा हो, जीतेगा। लोकसभा का संसद कैसा हो, लोकसभा का संसद कैसा हो। किशनगंज की जनता जिंदाबाद, किशनगंज की जनता जिंदाबाद, किशनगंज की जनता जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, मुर्गी भाप, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद। मोबाइल हटाइए ना। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद, चिराग पासवान जिंदाबाद।